हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोस्ट मुगल पीरियड के कुछ बादशाहों के बारे में पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग जो बाकी के बचे बादशाह रह गए हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे ज़रा डिटेल में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह तक के पढ़ लिया था। आज हम लोग इस चीज़ को शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ मैं बताना ज़रा भूल गया था। ये था एक फर्रुख शेर से रिलेटेड पॉइंट था कि फर्रुख शेर और ये बंदा बहादुर सिंह, ये मैं बताना कल आपको भूल गया था। ये फर्रुख शेर ने आपको ये तो मालूम ही होगा कि लास्ट ये जो आखिरी हमारे क्या जो सिख गुरु रहे हैं वो गुरु गोबिंद सिंह रहे। उसके बाद से उन्होंने इस गुरु के पोस्ट को समाप्त कर दिया। जो है उनकी जो धार्मिक किताब थी उसी को गुरु का दर्जा दे दिया गया। ये बंदा बहादुर सिंह उनके आने वाले एक सैन्य अधिकारी टाइप के थे। इन्होंने इस चीज़ को चालू रखा, अपने जो है संघर्ष को मुगलों के खिलाफ चालू रखा और उसी संघर्ष में ये बंदा बहादुर सिंह को फांसी दे दी गई। ये फर्रुख शेर ने बंदा बहादुर सिंह को फांसी दे दी। बस ये एक पॉइंट जानना था, मतलब लास्ट के लेक्चर से। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था अहमद शाह। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अहमद शाह और तुरंत लिखा हुआ है अहमद शाह अब्दाली। ये दोनों में क्या कनेक्शन है देखिए। अहमद शाह क्या है कि अहमद शाह तो ये वही पर्सन है, ये जो मुगल राजा है अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? ये अहमद शाह अब्दाली, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था नादिर अली के बारे में बताया था। पर्शिया का राजा था, ईरान का। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद ये अहमद शाह अब्दाली आता है, यानी कि ईरान की गद्दी को कौन संभालता है? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह जो कि मुगल एम्परर है के समय में अहमद शाह अब्दाली भी आया। जिस तरीके से नादिर अली मोहम्मद शाह की पीरियड में आया था, उसी तरीके से नादिर अली के मरने के बाद जो राजा बना वहां का दैट वाज अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के राजकाल में भारत आया। यहाँ पे भी वो 7 दिन कम से कम रुका। ये 7 दिन रुका था। और जो नादिर अली ने किया था, लूटपाट मचाया, कत्लेआम किया, वही सेम चीज ये बंदा भी यहाँ से करके गया। तो अहमद शाह के कार्यकाल में बस आप यही इंपॉर्टेंट चीज उभर के आती है। क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा ऐसा राजा था या कौन सा ऐसा वो था जिसने अटैक कर दिया था अहमद शाह के टाइम पे? तो दैट वाज अहमद शाह अब्दाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आलमगीर द्वितीय लाइन से हमारे आलमगीर द्वितीय, जिनका कार्यकाल 54 से लेकर 58 है। इनके आप कार्यकाल में ये जानिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना दैट इज बैटल ऑफ प्लासी हुई। आलमगीर द्वितीय के समय कार्यकाल में बैटल ऑफ प्लासी हुई, दैट इज इन 1757। अब इन बैटल्स को हम लोग ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शाह आलम द्वितीय, इनके कार्यकाल में आप जानिए कि 3 चीजें, बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ पानीपत तृतीय जो कि 1761 में हुई, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई। ये 2 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानिए। ये शाहजहां, ये तृतीय मैंने भी एक लिखा हुआ है। असल में ये बात ऐसे समझिए कि ये शाह आलम द्वितीय के समय 2 राजा हुए। एक तो ये शाह आलम द्वितीय और ये शाहजहां तृतीय, है ना। कहने का ये कि इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और फिर इनको मारने के बाद ये शाह आलम द्वितीय राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से क्वेश्चंस बनाता है कि बैटल ऑफ बक्सर किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में हुआ या बैटल ऑफ पानीपत तृतीय किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन पीटी पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो ये सब मैंने पॉइंट्स ज्यादा क्लियर साथ ही साथ लिखे हुए ताकि आप लोग को पढ़ने में और समझने में इस चीज को कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर द्वितीय की बात हो रही है। ये मैंने राम मोहन रॉय लिखा है, फिर ये टाइटल राजा और ये लंदन बायलेटरल टॉक्स। देखिए इनके बारे में ये इसका बैकग्राउंड ये जान लेते हैं कि अकबर द्वितीय ये जो ब्रिटिशर्स जब राज कर रहे थे हिंदुस्तान पे, एक तरीके से बैटल ऑफ ये प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो एक तरीके से ये हो ही गया था कि अब मतलब एक तरीके से पूर्णतः कंट्रोल
करीब करीब इनके हाथ में जा चुका था, ब्रिटिशर्स के हाथ में जा चुका था। तो ये अकबर द्वितीय जो है ये काफी परेशान थे इस तरीके से, इनसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं होता था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने राम मोहन रॉय, तब तक इनका नाम राम मोहन रॉय, आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े सोशलिस्ट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। राम मोहन रॉय को बुलवाया और इनको लंदन भेजा बायलेटरल टॉक्स, कहने का मतलब जो उस समय की महारानी थी उनसे बात करने के लिए कि मतलब इन मुगलों की स्थिति को सुधारने के लिए कि ब्रिटिशर्स हमारे तरह अच्छे से व्यवहार नहीं करते, इन सब चीजों के इश्यूज को लेके उनको कहा कि आप बात कीजिए। और ये जो टाइटल राजा है, ये जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय, तो ये राजा का टाइटल ये अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन रॉय को दिया था, इसीलिए ये टाइटल मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं राजा राम मोहन रॉय, तो ये उनका नाम राजा राम मोहन रॉय ने, तो उनका नाम राम मोहन रॉय था, बट ये जो टाइटल राजा है वो इसको अकबर द्वितीय ने दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कौन सा ऐसा मतलब मुगल बादशाह था जिसने राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल दी थी, तो दैट वाज अकबर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहादुर शाह टू। यही बहादुर शाह टू हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ये बहादुर शाह द्वितीय जो है इन्हीं को हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि इन्हीं के उसमें क्या क्या है, बैटल ऑफ 1857, ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वो था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये 1857 के बैटल में जो रेबेलियंस थे, क्रांतिकारी थे, इन्होंने इनको अपना राजा घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को राजा अपना क्रांतिकारियों ने घोषित कर दिया और फिर उसके बाद से इन्हीं के नेतृत्व में ये लड़ाई, ये बैटल ऑफ 1857, ये स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई थी मानी जाती है भारत की, ये शुरू हो गई। बट अब ये आप सबको मालूम है कि 1857 की जो लड़ाई थी या क्रांति थी वो उतना उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ब्रिटिशर्स ने इस क्रांति को एक तरीके से कुचल दिया, समाप्त कर दिया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल राजा रह गए। क्यों? क्योंकि इनके बाद और कोई मुगल सम्राट या मुगल जो है बादशाह कोई रहा ही नहीं। एक तरीके से पूरा कंट्रोल फिर ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। और ये बहादुर शाह टू यानी कि ये जो बैटल ऑफ 1857 था, स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 का, इसको ब्रिटिशर्स द्वारा कुचले जाने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहीं पे उनकी कुछ सालों बाद मृत्यु हो गई। फिर ये एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर 1, 1858 में ही ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि मुगल राजपाट खत्म हो चुका है। लास्ट रूलर जो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये खत्म हो चुके हैं और मुगल राजपाट खत्म हो चुका है। और ये पूरा एरिया जो भारत का पूरा एरिया था, कुछ मतलब और रह गए थे जो है, कुछ एरियाज और रह गए थे, उनको भी मैसूर के कुछ ही रह गया था और जो है कुछ सिखों के मतलब वो रह गए थे। तो इन एरियाज को भी, बस थोड़े छोटे मोटे एरियाज थे, इनको और अपने अंडर ब्रिटिशर्स को लेना था। और वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से उन एरियाज को भी अपने कंट्रोल में ब्रिटिशर्स ले आए। तो यही था कि 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और एक तरीके से नवंबर 1, 1858 को एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ गया लंदन की तरफ से कि अब ये मुगल काल, ये जो मुगल सत्ता थी ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब ये पूरा ब्रिटिशर्स के राज में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पोस्ट मुगल पीरियड जो है ये आज के लेक्चर में समाप्त होता है। आइए एक बार ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सारे ये चलते हैं, ये एक बार दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके नॉलेज में चीज बना रहे। पहला मुगल पोस्ट मुगल पीरियड के बाद पहला बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह बेखबर भी कहते हैं। दूसरा जहांगीर शाह, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखशियर, घृणित कायर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, ये तो 1719 में ही आए और 1719 में ही चले भी गए। फिर मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। अहमद शाह, ये अहमद शाह से आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये एक द्वितीय का एक पैकेज चलता है एक साथ। तो ये तो इनके बारे में हम लोग आज पढ़ चुके हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनके अगर आप
टाइम स्पैन नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसा क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए आ जाता है कि मतलब 4 नाम दे दे, आपको जो है सेट करने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर पोस्ट मुगल पीरियड 2 पार्ट में समाप्त होता है और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे अब यहाँ तो एक तरीके से क्लियर हो ही गया है कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने सत्ता स्थापित कर ली है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चीजों को अपने अंडर कर लिया। तो आज का लेक्चर अगर मेरा आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।